उसी का आखिरी सितारा, और वो है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हो, अगर उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी वजह से नहीं है तो भी ये सितारा यानी पाइसेस बुर्ज हूत, उनकी जो है इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपकी मदद करेंगी अगर आपके नाम का इनिशियल इंग्लिश में डी और उर्दू में दाल से अगर आपका नाम शुरू होता है। तो जी देखते हैं कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। देखिए 19th ऑफ जनवरी से हम इसे शुरू करेंगे, 25th ऑफ जनवरी पे हम इसे एंड करेंगे। जब 16 दिसंबर 2025 आया था पाइसियंस, तो मैंने आपसे कहना शुरू किया था कि सितारों की गैलेक्सी जमा होती जाएगी और या लव लाइफ में कोई प्यारी खबरें आ सकती हैं, अपने बच्चों से रिलेटेड एरिया में पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं, या आपके लिए कोई ख्वाहिश स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला आपकी पूरी करके जा सकते हैं। मतलब इसमें कुछ ना कुछ अल्लाह करे कि आपको अचीव हुआ हो, रोमांस, दोस्तियाँ, आपके बच्चे, कोई दुनियावी डिज़ायर। ये सितारे यहाँ पे 24 जनवरी तक भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, एक एक करके मूव कर रहे हैं। एक चला जाता है 18 जनवरी को, दूसरे दो आ जाते हैं 21 ऑफ जनवरी को, दो आ जाते हैं, तीसरा यहाँ पे चला जाएगा 24 ऑफ जनवरी को। पाइसियंस यहाँ पे ये आपके दिमाग पे ज़रा लोड डालेंगे, खामखा आपको दिमाग तेज़ स्पीड में महसूस होगा, जैसे दिमाग की स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है चलने में। नींद, इंसोम्निया पैदा करने की कोशिश करेंगे, डीप स्लीप के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, तो जितना आप थोड़ा रूहानी इंटरेस्ट अपना रखोगे उतनी ही आपको अल्लाह से मदद इंशाअल्लाह ताला रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जी 22nd 23rd की डेट्स भी पॉजिटिव हैं, लाइट हैं फैमिली लाइफ में, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में जहाँ पे क्योटिक सिचुएशन आपने, अल्लाह ना करे, सितारा तो क्योटिक मूड में था। आपको याद है 12 जनवरी से मैंने रिपीटेडली आपको वार्निंग्स देनी शुरू कर दी थी, और जो है यहाँ पे जो है 22nd 23rd में भी जो सितारे की मौजूदगी है वो हमें आपके लिए ज़रा भी कहती थी कि आप थोड़ा सा वो रहें, अलर्ट ही रहें इस सिचुएशन के अंदर जो है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें आपको क्योंकि बचाना मकसूद था तो हम आपको रिपीटेडली वार्निंग देते रहे। जब 28 नवंबर गुजरी तो मैं कहूँगी कि 60% मेरे पाइसियंस सेफ हो गए, 80% आप सेफ होंगे मिड फरवरी से दिस ईयर। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से फिर जून जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये सितारे मुकम्मल 18 महीनों के बाद यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, तो फिर आप सेफ जोन में आ जाएंगे। 24-25 की डेट भी अच्छी है, हो सकता है कोई फाइनेंशियल आपको बेनिफिट मिले और जो है कोई आपके पास अल्लाह ताला कोई आउटकम दें, कोई कहीं से पैसे की पॉजिटिव खबर आपका मूड अच्छा करके जाए। एक सितारा जो बच्चों वाले हाउस और लव हाउस के अंदर है, अगर इस वक्त कहीं कोई सिचुएशन थोड़ी सी ऐसे है डगमगाती हुई सी, तो वरी नहीं करना आपने, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से 11 मार्च के बाद से ये सितारा यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा और ये हो नहीं सकता कि ये आपको बिग बेनिफिट ना दे के जाए। और बाकी जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपकी बिजनेस रिलेशंस हैं, आपके सोशल रिलेशंस हैं, उनके लिए मेरा आपको कहना है कि उनको वाइजली चलाना है। तो ये था जी हमारे आज का जो हॉरोस्कोप जनवरी के तीसरे हफ्ते का, और बाकी यही मैसेज है मेरे 12 सितारों के लिए कि जो है ज़िंदगी में सर्दी गर्मी रहती है, उससे नहीं घबराना चाहिए। और जो मेरे 12 सितारों के लवाहिकीन जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उठिएगा, जिन्होंने अब तक नहीं किया हुआ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपका जो कमेंट्स हैं, आपका जो फीडबैक है, वो मेरे लिए मेरी लर्निंग है। शेयर इसलिए कर दिया करिए, किसी और का भी भला हो जाएगा।
और सच्ची बात है, कर भला हो भला। तो जो है ये आप किसी का भला करेंगे, रब आपका भला करेगा। तो जो है ये तो एक चेन बनी हुई है, कारमा है। तो जो है ये नेकियां लोगों के लिए बखेरते रहा करें। और ये रब ताला तक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट है कि लोगों के लिए भलाइयाँ कीजिए, ताकि वो ये इन दी एंड ये आप अपने लिए तिजारत कर रहे हैं, ये आपके लिए सौदेबाजी है। तो अल्लाह ताला आपके आने वाले कल को आपके लिए आसान कर देंगे। तो जी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा अगले हफ्ते। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 19 जनवरी से 25 जनवरी की आज हम बात करेंगे। आज इस हफ्ते में जो होने जा रहा है वो पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स हैं, जो कि लास्ट वीक में आप लोगों की बहुत से जो प्लैनेट्स थे वो आपके 10वें घर से 11वें घर में गए। इट्स अ हाउस ऑफ होप्स। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में जा सकती हैं। जहाँ पे जो चीज़ें मुमकिन नहीं थी, आपको कोई फेवर नहीं मिल रही थी, आप किसी को बात नहीं करना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं। एंड यस, यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों में बहादुर भी होंगे, करेजियस होंगे, बहादुरी के साथ कुछ फैसले करेंगे, कुछ बड़े फैसले, कुछ हतमी फैसले यहाँ पे हो सकते हैं। हेल्प इस वक्त आपको मिलेगी किसी अपने बहुत अजीज़ से, प्यारे से, या आपके जो बहुत सीनियर्स होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके कोई बड़े हैं, वो फादरली फिगर टाइप लोग भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह की हेल्प मिल सकती है। आपके लिए नए रिश्तों की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं या कोई शादी वगैरह के मामलात में जाना चाहते हैं, वहाँ पे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा। एंड यस, जो रिश्ते ऑलरेडी हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि उन रिश्तों में कहीं ना कहीं गड़बड़ के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। जहाँ पे नए रिश्ते बनेंगे वहाँ पुराने रिश्तों में कुछ ना कुछ आपको अमेंडमेंट्स लेकर आने होंगे। कोई आपको सॉफ्टनेस दिखानी होगी, अगले को दिखानी होगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप कुछ किसी नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं और उसका आपको रिज़ल्ट भी, यानी कि उसके जो असरात है, उसके रिज़ल्ट्स जो है वो भी आएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। आपके सामने कुछ ऐसे सच भी आएंगे जिसको हम कहते हैं ना टाइमलेस ट्रूथ। बहुत से ऐसे सच इस वक्त आपके सामने आ सकते हैं। अपनी कनेक्टिविटी को स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रखिए। ग्रोथ आपके कामों में बिल्कुल आएगी। एज आप किसी एडवेंचर को करना चाहते हैं, कोई एडवेंचर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वहाँ पे भी आपके लिए कोई नई चीज़, कोई नए चांसेस, कोई नए चेंजेस जिनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। चेंजेस इस वक्त आ रहे हैं, उनको चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और फिर आगे की तरफ देखिए। डोंट लुक बैक, पीछे नहीं देखना है। बिकॉज मैं इस वक्त आपके अंदर क्या है, आपकी एनर्जी में बड़ी होप है, बड़ी नई शुरुआत है, होप है। और शायद आप किसी के इन्फ्लुएंस में थे या अंडर समवन्स इन्फ्लुएंस, जो उस इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि थोड़ी सी आज़ादी वाली सोच आई है और आप किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं या किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बहादुरी जिसको कहते हैं ना, वो आपके अंदर आई है और दैट इज़ एक्चुअली गुड। आपको कोई पैगाम मिल रहा है, कोई पैगाम है, क्या है, रिसीविंग है। और ये दिस रिसीविंग इज़ नॉट, ये कोई वैसे भी पैगाम हो सकता है और समटाइम्स अल्लाह की तरफ से भी कोई पैगाम होता है। उसको आपने प्रेजेंट वाली सिचुएशन में रह के हल करने की कोशिश करनी है, नॉट कि फ्यूचर में क्या होगा। उसको भी इतना जहन पे जोर मत डालिए, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को कभी कभी सोच जाते हैं या इतना आगे का सोच जाते हैं जो कि आपको फिर तंग करती है। सो प्रेजेंट में रह के बहुत सी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका बिलीफ सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रांग है और यस, बहुत सी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों के बिहेवियर को, बहुत से लोगों की चीज़ों को इस वक्त में आपको एक्सेप्ट करना है। जो एक्सेप्टेंस जो है ना, उसमें डिसीजन लेना, एक्सेप्टेंस से भी एक डिसीजन है, वो लेना आप लोगों से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, इस वक्त आपके जो इमोशंस हैं दे आर रनिंग वेरी हाई। इमोशनली आप बहुत
ज़रा हाई चल रहे हैं। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं? आपके लव कार्ड में ओके, कोई आप इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, या ये कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं? जो आपने सीखा है उसको सिखाना चाह रहे हैं, बट इट इज़ ऑल समथिंग जिसमें अपनी लाइफ को आप आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें यकीनन अल्लाह की तरफ से कोई मदद भी आपके लिए इस प्रोसेस में आ जाएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, बेज, 3 कलर्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब। या कोई भी लैंप, कोई चिराग जो रोशनी का सिंबल, यानी इसको देख के आपको रोशनी का ख्याल आता है। सो लैंप, समथिंग दैट ब्राइटन अप। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने रब पे यकीन रखो, वो बहुत करीब है, वो आपसे दूर नहीं है। अपनी सारी बातें उससे बयान करो और वो ज़रूर सुनेगा, और आप उसका जवाब भी सुनेंगे, महसूस करेंगे। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। वेल पाइसेस दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है इसमें शुरू होगा आपके लिए एक बहुत जिसे आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट आपके लिए इवेंट्स का आगाज़ है। पहली बात कि नेपच्यून जो है वो 29 डिग्री पर है, और अगले हफ्ते इसने आपका जो रूलर है फॉर गुड, हमेशा के लिए इसने आपके घर से निकल जाना है, फिर इसने वापस हमारी ज़िंदगी में नहीं आना। तो जितने पाइसेस थे इस दौर में, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रीसेटिंग हुई। पिछले तकरीबन मोर देन अ डेकेड ये पाइसेस में रहा, और फिर 2023 से जब सैटर्न यहाँ आ गया तो फिर तो कहानी बदल गई सारे पाइसेस लोगों की। और जितने पाइसेस सुन रहे हैं वो इस बात के गवाह होंगे कि उनकी लाइफ 2023 के बाद बहुत ज़्यादा बदली। सैटर्न और नेपच्यून दो बिल्कुल एक ऑड कपल है, ये अलिफ और नून है, एक दूसरे की ज़िद है, और यहाँ पर ये बैठे रहे, और अब ये लास्ट फेज़ है, लास्ट हफ्ता है, उसके बाद आपका रूलर जो है यहाँ से चला जाएगा। अलबत्ता राहु और सैटर्न रहेंगे, इसे हम शरापत योग भी कहते हैं, लेकिन बाहर अभी वो यहाँ पर रहेंगे। ये हफ्ता जो है ये टोटल आपके लिए एक ऐसा हफ्ता है जिसमें आपके लिए सडन एक्टिविटीज़ है, अचानक कुछ हो जाता है, अचानक कोई बात आउट हो जाती है, अचानक कोई बात सारे करने लग जाते हैं, अचानक एकदम खामोशी हो जाती है, अचानक कोई नया इवेंट हो जाता है, अचानक कोई नई बात हो जाती है। उसमें बहुत सारी अच्छी भी हैं, बहुत सारी बुरी भी। आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना प्रिपेयर्ड रहना है। कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है या कुछ भी कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड, not bad but obviously you have to be prepared unexpected के लिए। और unexpected के साथ साथ आपने ये ध्यान भी रखना है कि इस हफ्ते लोग ऐसी बातें आपके साथ कर सकते हैं जिनका ताल्लुक माजी से है, माजी बईद से है, ऐसी बातें जिनका हाल से कोई ताल्लुक नहीं, जिसको करने की कोई वजह नहीं, जिसके कहने करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, जस्ट टू आपको लेट डाउन करने के लिए या आपको खामोश करने के लिए या जस्ट एनीथिंग फॉर यू, आपको वो करने के लिए ऐसी बातें माजी का जिसे है खाता खोला जाएगा। आपने वहाँ से एग्जिट कर जाना है, आप रोक नहीं सकते। आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सामना करेंगे, फेस करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। सो आप जहाँ पर आपको लगे कि तबले जंग बाज रहा है, अब वहाँ से एग्जिट कर जाएगा कि ये हफ्ता लड़ाई का हफ्ता नहीं है। फिर ये हफ्ता आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा लव जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो फॉर योर फ्यूचर। और ये जो मीनिंगफुल पर्सन है, ये जो मीनिंगफुल लव है, ये आपके लिए आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है।
या फिर अब ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग, कोई भी ऐसी वाइब आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है जो फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। आपने अपने आप को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, टेम्परामेंटल होने से बचाना है। आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं सेंसिटिव हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, या फिर आप टेम्परामेंटल हो सकते हैं। इससे अपने आप को रोकने बचाने की कोशिश कीजिए। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है आपके जहन से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा इस हफ्ते। यूनिवर्स कोई ऐसी चीज़, आप ऐसी कोई सोच, कोई थॉट या एनीथिंग कि आपके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि लोग प्यार से धोखा दे सकते हैं। जो जितना ज़्यादा प्यार जताए उस पर उतना ज़्यादा शक कीजिएगा। जनरल एक ये है। आपकी लव वाइब कह रही है देयर इज़ समबडी अराउंड यू हु इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड जिसके साथ लाइफ जो है वो बहुत एक्साइटिंग हो सकती है। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है ये 66 है। 66 इज़ अ वेरी गुड नंबर। दिस इज़ अ नंबर ऑफ हीलिंग। नया चांद आपके 11वें घर में तल्लू हो रहा है। वहाँ से कह रहा है कि आप बोल्ड होकर फर्स्ट मूव ले सकते हैं। आपका लकी स्टोन कोई भी स्टोन ऐसा जो जिसका रंग हल्का नीला हो, हल्का नीला टोपाज, या वैसे भी हल्का नीला पत्थर जो है ये आपकी ज़िंदगी का, पाइसेस लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आपका लकी चार्म कह रहा है ये जो जैसे 7 कलर्स नेचुरल, 7 रेनबो शेड, जैसे सीप में से रेनबोस निकलते हैं, इस तरह का कोई 7 कलर्स आपको चाहिए। रेनबो इज योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप फिक्र ना करें, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब कोई झूठ बोलकर आपका नुकसान करता है तो ये उसने दरअसल अपना नुकसान किया है, क्योंकि वही झूठ कई गुना होकर उस पर वापस एक कर्जे की तरह उसे अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। से ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।